हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को ओडिशा के कटक में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म एक हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। उन्होंने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से स्नातक किया। साल 1919 में उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार के लिए भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास की और कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। साल 1921 में उन्होंने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी के समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादन किया। साल 1923 में वे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी से मतभेद। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से जुड़े, लेकिन उनका मानना था कि अहिंसक आंदोलन से आजादी नहीं मिलेगी। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अगले वर्ष 1929 फिर से चुने गए। लेकिन गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अलग रास्ता अपनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1933 को किया। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने 1930 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए उग्र राष्ट्रवादी नीतियों को अपनाना था। ब्रिटिश सरकार से संघर्ष और जेल यात्रा। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन वे 1941 में अपने घर से भागकर अफगानिस्तान और फिर जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। आजाद हिंद फौज और जापान यात्रा। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जापान गए और वहां से आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का नेतृत्व संभाला। उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। आजाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बर्मा, अब म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत में युद्ध छेड़ा। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ गई। आगे जानते हैं रहस्यमयी मृत्यु के बारे में। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर कई मतभेद हैं। आधिकारिक रूप से कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपेई, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस पर संदेह बना रहा। कई लोगों का मानना है कि वे सोवियत संघ में कैद थे या वे गुप्त रूप से भारत लौट आए थे। नेताजी की विरासत। नेताजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रेरणादायक नेताओं में से एक थे। उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को नई दिशा दी और भारतीयों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मसम्मान की भावना भरी। आज भी नेताजी का नारा जय हिंद, भारतीय सेना और जनता के लिए प्रेरणा बना हुआ है। भारत सरकार ने नेताजी की स्मृति में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया है। निष्कर्ष: नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अदम्य साहस और बलिदान से भारत की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वीरता, संगठन शक्ति और संघर्षशीलता हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।